ओटीटी की दुनिया केवल वेब सीरीज तक सीमित नहीं, ओटीटी की दुनिया में हो रहे हैं ढेर सारे प्रयोग और ऐसा ही नया प्रयोग है रियलिटी बेस्ड क्राइम सीरीज, यानी सच्ची घटनाओं पर आधारित फिक्शनल स्टोरी। और इसी में मैं आपको 3 वेब सीरीज ऐसी बताने वाला हूं जो 2025 में लोगों के दिलों तक छू गई, डरा गई और सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को शॉक कर गई। तो एक पूरा नेक्सस है। भाई, न्यूज चैनल पर हम सत्य दिखाते हैं, जो होती है सत्य पर आधारित फैक्ट्स और न्यूज। कुछ उसी ट्रेंड को ओटीटी चैनल्स आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह की रियलिटी बेस्ड क्राइम फिक्शन स्टोरीज दिखाकर। इसमें सबसे ऊपर है दिल्ली क्राइम, जिसके 3 सीजन्स नेटफ्लिक्स पर आ चुके हैं। 2025 में हाल ही पर दिल्ली क्राइम का नया सीजन आया है, जिसमें बेबी फलक केस को, जो 2012 में काफी सुर्खियों में था, उसको फिक्शन के अंदाज में दिखाया गया है। उसकी माँ कौन है? दिल्ली क्राइम अपने पिछले सीजन में निर्भया हत्याकांड जैसे रियल विषयों को एक कहानी, एक फिक्शनल कहानी के साथ एक रियल कहानी को मिक्स कर कर दिखा चुका है। सखी के साथ जो हुआ है मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब तक न्यूज चैनल्स पर रियलिटी दिखती थी, लेकिन ओटीटी शोज इस तरह की सच्ची घटनाओं को फिक्शनल स्टोरी के अंदाज में कलाकारों के साथ डायलॉग, म्यूजिक और स्क्रीन प्ले के साथ पेश करते हैं, तो वही सच्ची घटना लोगों को एक अलग अंदाज में दिखाई देती है और वर्ल्ड वाइड ये मोस्ट वॉच जॉनर है। दिल्ली क्राइम सीजन 3 के साथ इसी साल 2 और इसी तरह की सीरीज का मैं नाम लेना चाहूंगा। एक थी ZEE5 पर जनावर, कुछ भी नहीं किया। जो एक रूरल क्राइम को पेश करती है, और तीसरी है जियो हॉटस्टार पर सर्च द नैना मर्डर केस। भाई, ये तीनों ही वेब सीरीज एक रियल घटना या सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, और उनसे प्रेरित होकर इन्होंने 3 कहानियां अलग अलग फिक्शन कलाकारों और किरदारों के साथ कही हैं। सबसे पहले बात दिल्ली क्राइम सीजन 3 की। दिल्ली क्राइम सीजन 3 एक बार फिर से वर्तिका चतुर्वेदी के पीओवी से है। इस बार केस है बेबी नाज का, अरे लाडो रानी बड़ी सयानी, जो 2012 में दिल्ली के बेबी फलक केस पर आधारित था, और उसी केस को आधार रखते हुए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मुद्दे को भी छुआ गया है। टास्क फोर्स इज ऑफिशियल। इस सीरीज में एक बार फिर से शेफाली शाह और साथ में रसिका दुग्गल ने बेहतरीन अभिनय किया है। इस बार कुछ नए चेहरे जुड़े हैं, जैसे हुमा कुरैशी, जो दरअसल इसमें एंटेगनिस्ट हैं। वो बनी है हरियाणा की एक ऐसी लड़की जो दरअसल ह्यूमन ट्रैफिकिंग करती है। बड़ी दीदी कहाँ है? हुमा कुरैशी के किरदार को बहुत ही खूबसूरती से कहानी में पिरोया गया है। सच्ची घटनाओं को इस तरह कहानी में जोड़ा गया है कि लोग बंधे रहते हैं। 5 एपिसोड की ये सीरीज आपको बांधे रखती है। इस बार कई नए चेहरे जैसे जया भट्टाचार्य वगैरह इस सीरीज के साथ जुड़े हैं। कुल मिलाकर ये सीरीज सच तो दिखाता है, लेकिन सच दिखाने का अंदाज काफी दिल को छूने वाला है। पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना। ZEE5 पर हाल ही में आई थी एक वेब सीरीज जनावर, जहां पर एक गांव, एक छोटे कस्बे के क्राइम को एक बहुत ही रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया गया था। इतनी सारी वेब सीरीज के बीच में ये सीरीज थोड़ी सी दब गई थी, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन काफी हटके था। इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ, जितना निकलने की कोशिश कर रहा हूँ उतना ही धंसता जा रहा हूँ। भुवन अरोरा इसमें बने थे एक ऐसे दलित पुलिस इंस्पेक्टर जिनके पास आता है एक अनोखा केस छत्तीसगढ़ के एक गांव में। इस केस का इंचार्ज तू, और फटाफट इस केस को सॉल्व कर, नहीं तो एमएलए तेरी वर्दी खा जाएगा। इस केस का जब पर्दाफाश होता है तो लोगों को पता चलती है एक अनोखी सच्चाई समाज के बारे में, और ये पता चलता है कि भले ही देश कितना आगे बढ़ गया हो, अभी भी देश बहुत पीछे है, और अभी भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जो आज से 100 साल पहले हमारे समाज में हुआ करती थी। जाती कभी नहीं जाती। तीसरी वेब सीरीज है सर्च द नैना मर्डर केस। पर यह भी एक सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जिसमें कौन सेन शर्मा है, एसीपी संयुक्ता दास। जहां दिल्ली क्राइम और जनावर में दिल्ली और छत्तीसगढ़ के क्राइम को दिखाया गया था, वहीं पर सर्च में मुंबई के केस को दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की किडनैप होती है और कितनी सारी चीजें उस पूरी घटना से जुड़ी हुई हैं, कितने सारे राज, कितने सारी परतें उस केस के साथ जुड़ी हुई हैं। एंड कॉज ऑफ डेथ? एस्फिक्सिया बाय ड्राउनिंग। तो अगर आपको इस तरह की क्राइम सीरीज पसंद है तो आप देख सकते हैं सर्च, लेकिन इसकी जो एंडिंग थी वो आपको थोड़ी विचित्र लग सकती है, क्योंकि एंडिंग अभी होनी बाकी है। आई थिंक मेकर्स ने इसको आगे के सीजन के लिए छोड़ दिया है। हम अभी तक सब गलत जगह में ढूंढ रहे थे।
तो इस तरह की और भी बहुत सारी सीरीज आई हैं, लेकिन ये 3 मुझे 2025 में थोड़ी अलग लगी। ये एक अलग जॉनर है जो आपको विचलित भी करता है, आपको दिल को भी छूता है। तो एक अलग तरह का प्रयोग ओटीटी पे हो रहा है, रेगुलर वेब सीरीज से अलग हटके। तो अगर कोई अलग हटके कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशंस आपने बताई। बाकी ओटीटी से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जानकारियों के लिए आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस तरह की कोई जानकारी है तो हमें बताएं। हमें खुशी होगी कि हम उसे अपने मंच पर पेश कर सकें।